हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों ही संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। पहली संख्या हमने लिख ली 96 और दूसरी संख्या लिखी 404। अब हम 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से डिवाइड किया, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्याओं से डिवाइड करते हैं, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौको 8। अभी भी 2 से भाग जा रहा है, इसलिए हम फिर इसे 2 से विभाजित करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अभी भी सम संख्या प्राप्त हुई है, फिर 2 से विभाजित करेंगे। 2 छींग 12। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 तिया 6। अब 3 से डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3। इस तरह हमें 96 के अभाज्य गुणनखंड मिल चुके हैं। इसमें 5 बार 2 आया है और 1 बार 3 आया है। इसे हम 96 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 के रूप में लिख लेते हैं। इस तरह 96 का अभाज्य गुणनखंड में प्राप्त हो चुका है। अब हम 404 का भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। 404 भी एक सम संख्या है, इसलिए सबसे पहले हम इसे छोटी से छोटी संख्या 2 से डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4। फिर से 2 से विभाजित करेंगे। ये भी एक सम संख्या है, क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 एकम 2। अब 101 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भी भाग नहीं जाएगा। 3 तिया 9 होगा, फिर 1 बचेगा तो 3 से भाग नहीं जाएगा। 2 से नहीं गया तो 4 से भी नहीं जाएगा। ये 101 से जाएगा, स्वयं से ही भाग होगा इसका। 101 एकम 101। इस तरह हमने 404 को लिख लेना है उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 404 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 101। अब हमें क्या करना है, 96 और 404 इन दोनों ही संख्याओं में ये देखना है कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो दोनों में ही हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक हमें 2 की जोड़ी मिल गई जो 96 में भी है और 404 में भी है। एक और 2 की जोड़ी मिल गई। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है जो दोनों में ही उभयनिष्ठ है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 और 2 ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों में ही कॉमन है, इसलिए 96 और 404 का एचसीएफ हो जाएगा। एक जोड़ी से 2 निकाल ली और दूसरी जोड़ी से भी 2 निकाल ली हमने। जो संख्याएं दोनों में उभयनिष्ठ थी उस जोड़े से हमने एक एक संख्या निकाल ली, अर्थात कि 4 ऐसी संख्या है जो 96 में भी है और 404 में भी है, दोनों ही के अभाज्य गुणनखंड में है। अतः 96 और 404 का एचसीएफ कितना होगा? 4 होगा। आइए अब हम 96 और 404 इन दोनों ही संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक, अर्थात वह संख्या जो 96 के भी पहाड़े में हो, 404 के भी पहाड़े में हो, लेकिन ऐसी संख्या होनी चाहिए जो सबसे छोटी संख्या हो। 96 और 404 का एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि अब उन सारी संख्याओं को हम ले लेंगे जिन्हें हमने यहाँ पे अभी छोड़ दिया था, जो जोड़े बनाने के बाद भी छूटी हुई हैं। उन संख्याओं के अलावा जितनी भी संख्याएं हमारी बची हुई हैं उन सभी को हम शामिल कर लेंगे। 2 2 2 3 ये छूटा हुआ है, ये 101 छूटा हुआ है। इससे क्या होगा कि हमें 96 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक प्राप्त हो जाएगा। अब हम इनका मल्टीपल कर लेंगे। मल्टीपल करने के बाद हमें कितना मिल जाएगा? 96 96, 9 6 9 6। यह हमारी दी हुई संख्या 96 और 404 का
लघुत्तम समापवर्तक या LCM है। LCM ऑफ 96 404। हमारा उत्तर सही है कि नहीं इसकी हम जांच भी कर सकते हैं। हमें सूत्र पता होना चाहिए कि यदि दो संख्याएं A और B दी हुई हैं तो उन दोनों ही संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं A और B का, तो उसका मान और उन्हीं संख्याओं के HCF और LCM इनका गुणन आपस में बराबर होता है। HCF गुणित LCM इज इक्वल टू A गुणित B, जहाँ A B क्या है, दी हुई संख्याएं हैं। A हो गया 96 और B हो जाएगा 404। तो ये हमारा फार्मूला है कि किन्हीं दो दी हुई संख्याओं का गुणन करने पर उन्हीं संख्याओं का HCF और LCM का गुणा उन संख्याओं के गुणन के इक्वल होता है। हमने 96 को A माना और 404 को B माना। हमारा HCF आया है 4 और LCM आया है 9696। वो संख्याएं हैं हमारी 96 गुणित 404। गुणा कीजिए। गुणन के बाद क्या प्राप्त होगा? 4 3 24 की 4, हासिल आई लो। 4 नाम 36, हासिल का 2। 8, हासिल आया 3। गुणा कर लीजिए। 38,784। 404 में 96 का गुणा भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो 404 में 100 का गुणा करें, 40 400 आएगा। फिर उसमें 4 अंकों का गुणन कम कर देंगे और माइनस करके भी लिख सकते हैं, इतना ही आएगा 38,784। इसका आशा है कि हमने 96 और 404 का जो HCF और LCM निकाला है वो सही है। धन्यवाद।